अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत। आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 ये जो वेव्स है, ऑसिलेशन है, इसका नेक्स्ट लेक्चर है रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिलेशन बिटवीन कौन सा टॉपिक है? रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने व्यूज पढ़े, टाइप्स ऑफ व्यूज, फिर टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद व्यूज पढ़े। इनमें 3 ऐसे टर्मिनोलॉजीज थे जो हमने व्यू के बारे में पढ़े हैं। आज इनके दरमियान हम रिलेशन निकाल रहे हैं। इनमें से एक स्पीड है, एक फ्रीक्वेंसी और एक है वेवलेंथ। अब स्पीड से मुराद क्या है? स्पीड मींस डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी एक वेव 1 सेकेंड में जितनी फासला कवर कर रही है, ये उसकी स्पीड है। लेट्स सपोज साउंड वेव्स है। अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 20 पर, इस तरह साउंड कवर कर रही है 340 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में साउंड वेव्स 340 या 340 मीटर फासला कवर कर रही है। अगर मैं बात करूं लाइट की, सूरज से हम तक पहुंच रही है, बल्ब से पहुंच रही है। लाइट हर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर फासला कवर कर रही है या 30 करोड़ मीटर फासला कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट की सिंबल है c, इसकी कीमत है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में स्पीड, जो लाइट की स्पीड है वो 30 करोड़ मीटर फासला कवर कर रही है ईच सेकेंड में। इसको बोलते हैं स्पीड। ये क्लास 9 टॉपिक की हमने डिटेल से पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी, इससे पिछले लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में सारी बातें की है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मींस किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर रहे हैं। किसी पॉइंट से किसी मीडियम में, यह मीडियम हो या ना हो जो भी है, किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में कितने वेव्स आगे जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग, मैं बातें कर रहा हूं, ये वेव्स साउंड वेव्स। अब इस पॉइंट से हर सेकंड में कितनी वेव्स ट्रांसफर हो रही है आगे, ये फ्रीक्वेंसी है। व्हाट्स फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड में एक पॉइंट से किसी मीडियम में जितने वेव्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। दूसरा डिफिनेशन इसका था रेसिप्रोकल अप टाइम पीरियड। क्या था? रेसिप्रोकल अप टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये दूसरी डिफिनेशन थी फ्रीक्वेंसी की। हमने इस लेक्चर से पिछले लेक्चर में ये वीडियो अपलोड किया। एक है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? अगर मैं एक वेव बनाऊं, सपोज ये वेव है, ये है ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव है? ट्रांसफर, जिसमें पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मूव कर रहे, ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से पार्टिकल अप एंड डाउन। अब वेवलेंथ क्या है? ये था क्रस्ट, ये भी था क्रस्ट, ये था ट्रप, ये भी था एक ट्रप, लेकिन ये थे कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स या कंसेक्यूटिव ट्रप्स। अब 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स या 2 कंसेक्यूटिव ट्रप्स के दरमियान जो फासला है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा बोलते हैं। द डिस्टेंस between 2 consecutive crusts or 2 consecutive troughs is known as wavelength. आज हम स्पीड v, इसका सिंबल ही होता है, फ्रीक्वेंसी f और लैम्डा वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन निकाल रहे। असल में वो रिलेशन है v = f लैम्डा। v = we will find this relation, the relation between speed, frequency and wavelength. अब इसके लिए
let a wave of frequency f moving with speed v having wavelength lambda. फॉर एग्जाम्पल एक वेव है, वो आगे जा रहा है स्पीड v से और इसकी फ्रीक्वेंसी है f और वेवलेंथ है लैम्डा. व्हाट इज वेवलेंथ? ये हमने पढ़ ली है. व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ. सिंबल है लैम्डा. यूनिट एस आई था, इसका एस आई यूनिट इज मीटर और होता है सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर, many other units, but the SI unit of wavelength is meter. System International. SI means System International. 1960 में कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें SI यूनिट साइंटिस्ट ने हमें दिए थे. इसके मुताबिक हम टोटल क्वांटिटीज को इन यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं. Let we draw diagram of wave. For example, ये है a string whose one end is in and other end is fixed with support. अब अगर हम इस string को up and down vibrate करें तो इस string में प्रोड्यूस होंगे waves like this. Let these waves are traveling in forward direction or in backward direction. आप जो भी डायरेक्शन ले सकते ले ले. I will take this direction. The waves are moving in this direction with v speed. फर्ज करें अगर इसकी स्पीड v है तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है, ये देखिए, ये इस फासले को हम क्या नाम देते थे? वेवलेंथ. ये व्हाट इज दिस? इट इज वेवलेंथ लैम्डा. अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर शिफ्ट करूं और इस पॉइंट को यहां, तो क्या ये वेवलेंथ नहीं बनेगा? क्या ये वेवलेंथ लैम्डा नहीं है? यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी फासला क्या है? ये भी तो वेवलेंथ है. बिकॉज अगर ये वेवलेंथ, अगर मैं इसको यहां पर शिफ्ट करूं इस तरह, तो ये भी तो वेवलेंथ है. ये वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ. तो वी know formula for speed is v is equal to s upon t. V is equal to s upon t. V shows speed, s shows distance or displacement, t shows time. The formula for speed is v is equal to s upon t. S shows distance, t shows time, v shows speed. हमने कहा था कि the distance traveled by a wave or a body जो भी है in unit time is known as its speed. ये तो लिखा है, distance covered in unit time is known as speed. अब ऊपर है distance, नीचे है time. मैं बोल रहा हूं the distance covered by a body in unit time. अब unit time से मुराद है 1 second. अब देखिए यहां से let a wave start from here and completes one cycle. Let a wave starts from here, point O, and completes one cycle at point A. अब क्या ये फासला, ये डिस्टेंस वेव ने कवर नहीं की? जी हाँ. और वन साइकिल है और एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दरकार है, इसको हम क्या बोलते थे? टाइम पीरियड. द टाइम required to complete one cycle, one vibration is known as time period. ये लिखा था हमने. What is time period? Time period is time required to complete one cycle. एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए जो वक्त दरकार है, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. अब ये तो एक साइकिल बन गया, स्टार्ट हियर, तो क्या टाइम लगी है? कैपिटल टी. और जो फासला इसने कवर किया, अब अगर ये वेवलेंथ तो ये भी वेवलेंथ है. अब देखें क्या ये डिस्टेंस इस वेवलेंथ के बराबर नहीं है? वेव ने इतने टाइम कैपिटल टी में ये फासला कवर की, सही है.
क्या ये फासला, ये डिस्टेंस लैम्डा के बराबर नहीं है? सोच ले, अगर ये वेवलेंथ तो ये भी वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ, ये देखिए वेवलेंथ, तो ये भी वेवलेंथ है, इसको शिफ्ट कर पीछे, तो इट मींस द वेव हैज कवर्ड लैम्डा डिस्टेंस इन टाइम कैपिटल टी। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि चूंकि s इज इक्वल टू लैम्डा, इस किस चीज के बराबर है, और जो टाइम है वो किस चीज के बराबर है? क्या ये कैपिटल टी के बराबर नहीं है? क्योंकि एक साइकिल कवर, एक साइकिल मुकम्मल, और एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए कितनी टाइम दरकार है, रिक्वायर्ड है? कैपिटल टी टाइम पीरियड, इसका सिंबल क्या है? कैपिटल टी। Therefore, we have written capital T on the place of small t. अब put the values here. So V is equal to S की जगह पर lambda, T की जगह पर कैपिटल T। सोच ले, क्या यहां पर 1 नहीं है? यानी क्या मैं इस इक्वेशन को V is equal to 1 by T into lambda नहीं लिख सकता? मल्टीप्लाई कर दे, फिर वही आंसर आएगा लैम्डा बाई टी। तो अब सोच ले, क्या 1 बाई टी कीमत हमारे पास मौजूद है? क्या बोर्ड पर 1 अपॉन टी की वैल्यू मौजूद है? जी हाँ, ये देखिए हमने क्या लिखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी हम कह सकते हैं कि 1 बाई टी इज इक्वल टू एफ। तो can't we put the value here? So V is equal to f lambda. V is equal to f lambda. This is the relation between speed, frequency and wavelength.